हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड डॉन मूवी के बारे में। ये कहानी उस वक्त की है जिस वक्त जब अमेरिका की मौशी हालत एकदम से तबाह हो रही थी और कोरिया और रूस की नज़र थी अमेरिका पे, और उन्होंने अमेरिकी फ़ौज को बाहर फंसा दिया था और हर जगह से अमेरिका कमज़ोर हो रहा था। और जल्दी ही अमेरिका पर साइबर हमला भी हुआ, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नॉर्थ कोरिया ने हर जगह पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी और पूरे अमेरिका में कोरियन फौजें उतर गईं। तब जेड नाम के एक मरीन ऑफिसर ने इनके खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दी। कहानी की शुरुआत में हमें रशिया का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमला हुआ है और इसको लेकर पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। तभी हम अमेरिका में मैट नाम के एक लड़के को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, और वहीं पर मैट का बड़ा भाई जेड और उसके फादर इसे खेलते हुए देख रहे होते हैं। मेट की टीम में जिसका नाम वुल्वरीन होता है वो मैच हार जाती है, जिसको लेकर मेट उदास हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मेट का भाई जेड एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है और इस चीज़ को लेकर सारे लोग हैरान थे। लेकिन खैर वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं और जेड भी अपनी फैमिली के साथ घर आ जाता है। लेकिन जैसी ही सुबह होती है तो इन्हें हर तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं, और जेड जैसे ही भागता हुआ बाहर निकलता है तो वो आसमान में बहुत सारे पैराट्रूप्स देखता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसलिए ये दोनों भाई अपनी गाड़ी में बैठकर अपने फादर को ढूंढने यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। तभी रास्ते में इनके फादर इन्हें मिल जाते हैं, तो वो हालात की नोयत को समझते हुए दोनों बेटों को किसी महफूज जगह पर जाने का कहते हैं। तब मैट कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड पास ही रहती है। फिर वो जाने लगते हैं अरीका के घर की तरफ, मगर वहाँ पर अरीका और उसकी फैमिली को नॉर्थ कोरियन फौज ने पकड़ रखा था। और जैसे ही कोरियन इन्हें देखते हैं तो वो इन पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बचते हुए ये यहाँ से भागने लगते हैं। और इसी दौरान जेड के दूसरे साथी भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं और ये सब लोग वहाँ से बचते हुए पहुँचते हैं जंगल में, जहाँ पर एक घर भी था। और सब घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ ज़रूरत की चीज़ें और कुछ पुराने हथियार मिल जाते हैं। और तब इन्हें टीवी से पूरी बात पता चलती है कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने पूरे अमेरिका में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। जिसके बाद ये सब लोग यहीं पर छुप कर रहने का फैसला करते हैं। और जब रात होती है तो तभी वहाँ पर जेट की दोस्त टोनी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब रात को सब आराम करने के लिए सो जाते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके एक साथी ने इनको धोखा देते हुए यहाँ से सारी चीज़ें लेकर भाग गया है और वो जल्द ही कोरियन फौज को हमारे बारे में बता देगा, इसीलिए हमें यहाँ से फ़ौरन जाना होगा। जिसके बाद ये सब पास की झाड़ियों में छुप जाते हैं, जहाँ जेट देखता है अपने फादर और शहर के गवर्नर को, जिन्हें कोरियन ऑफिसर ने पकड़ा हुआ था। तो गवर्नर इन सबको जंगल से बाहर आने को कहता है और खुद को कोरियन के आगे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन ये लोग बाहर नहीं आते। तब ऑफिसर जेड के फादर को आगे करता है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम लोगों को बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग मिलकर इन कोरियंस का खात्मा कर दो। जिसको सुनने के बाद ऑफिसर गुस्से में जेड के फादर को गोली मार देता है। अपने फादर की मौत के बाद जेड और मैट दोनों उदास हो जाते हैं और दोनों फैसला करते हैं कि वो अपने फादर की मौत का बदला लेंगे और हमें सब मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। फिर जेड अपने सभी साथियों को जंगी ट्रेनिंग देने लगता है, क्योंकि जेड पहले खुद भी एक मरीन ऑफिसर था। फिर वो शहर में घूमते हैं ताकि इन्हें दुश्मन की इंटेलिजेंस का पता लग सके, और कुछ ही दिनों में ये गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं। लेकिन इनके पास लड़ने के लिए अच्छे हथियार नहीं थे, इसीलिए ये कुछ दुश्मनों को मारकर इनसे हथियार छीन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जेट देखता है कि रोबोट ने गोली नहीं चलाई और वो डरा हुआ था, इसलिए जेट रोबोट को अलग से ट्रेनिंग देता है कि कैसे गोली चलानी है। अब जेट अपनी इस फोर्स का नाम वुल्वरीन रखता है, जो कि मैट की फुटबॉल टीम का नाम था। अब हम देखते हैं रोबोट को, जो स्केटिंग करता हुआ कोरियन फौजियों के पास जाता है, स्केटिंग बोर्ड को कोरियन फोर्स की तरफ भेज देता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें काफ़ी सोल्जर मारे जाते हैं। धीरे धीरे इनके हमलों के बारे में हर तरफ चर्चा होने लगी थी और सभी को वुल्वरीन के कारनामों के बारे में पता चल गया था। इसलिए जो को समझ आ जाता है कि अब जल्दी वुल्वरीन का खात्मा करना होगा, वरना वो ऐसे ही इसके फौजियों को मारते रहेंगे। दूसरी तरफ जेड और उसकी टीम को पता चल जाता है कि कोरियन ऑफिसर की कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसमें इनका हाई कमांडर ऑफिसर भी आने वाला है और यही मौका है अब इनको अपनी ताकत दिखाने का। इसलिए अगले दिन वो सारे निकल पड़ते हैं। फिर हम सारी हाई कमांडर ऑफिसर को देखते हैं, जिनके साथ कुछ रशियन भी थे, जिसे जेड समझ आता है कि रशिया ने कोरियन का साथ देते हुए अमेरिका में दाखिल होने में मदद की है। वुल्वरीन की टीम को यहाँ पर स्पीच खत्म होने के बाद एक धमाका करना था, लेकिन मेट अपनी गर्लफ्रेंड अरिका को देख लेता है, जिसे बस में कैदियों के साथ ले जाया जा रहा था। इसलिए वक्त से पहले ही वो ब्लास्ट कर देता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन मैट के अरिका के बचाने के चक्कर में
इनके एक साथी की मौत हो जाती है। इसके बाद जेड इस मिशन को कैंसिल करके सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब जेड अपने साथी को खोने के बाद अपने भाई पर गुस्सा होता है क्योंकि इसकी लापरवाही की वजह से इसकी मौत हुई थी। दूसरी तरफ जो का कमांडर ऑफिसर इस पर गुस्सा हो रहा था और कहता है कि कौन है ये वुल्वरीन गैंग जिसने हमारी नाक में दम किया हुआ है, और अगर तुमने इनको जल्दी ख़त्म नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा। जिसके बाद जो रात को वुल्वरीन के ठिकाने पर एक जोरदार हमला करवाता है जिसमें वुल्वरीन के 2 और साथी भी मारे जाते हैं, लेकिन वुल्वरीन की बाकी टीम भागकर जंगल में चले जाती है। तभी वहाँ इनकी मुलाकात कुछ और अमेरिकी सोल्जर से होती है, जहाँ सार्जेंट मेजर टैंडर इन्हें बताता है कि कैप्टन टो के पास एक सूटकेस है और सूट में रेडियो टेलीफोन है, और अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हम इनकी सारी बातें सुन सकते हैं और हमें इनकी हर एक चाल की खबर मिल जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस काम में मदद करो। और जेड भी इसके लिए राज़ी हो जाता है। जिसके बाद वो सब एक प्लान बनाने लगते हैं और पहुंचते हैं कोरियन पुलिस स्टेशन के पास, और फिर वो अंदर जाते ही हर तरफ बम लगा देते हैं और इस डिवाइस को ढूंढने लगते हैं। और तभी इन्हें एक गार्ड देख लेता है जिस पर मैट बंदूक तान लेता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट को कोरियन सिपाही देख लेते हैं और लड़की चलाने लगती है। जिसके बाद जो इनकी आवाज़ को सुन लेता है और फिर वो डिवाइस को लेता है और यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी वुल्वरीन की लड़कियाँ इस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देती हैं जिसमें काफ़ी कोरियन सोल्जर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जेड जो पर गोलियां चलाता है जिससे वो जख्मी होकर गिर जाता है, और मैट इसके पास से वो सूटकेस ले लेता है, और जैसे ही जो जेड के सामने आता है तो जेड इसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद ये सब वुल्वरीन वापस अपने घर आ जाते हैं जहाँ वो कुछ देर आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ इनके घर पर कोरियन फौज हमला कर देती है जिसमें जेड की मौत हो जाती है, जिस पर मैट अपने भाई की मौत पर बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए वो सबसे पूछता है कि आखिर इनको हमारी लोकेशन कैसे पता लगी। तो तभी इन्हें पता चलता है कि इनके एक साथी के अंदर एक चिप लगी हुई थी जिसकी वजह से कोरियन इन्हें ट्रैक कर पा रहे थे। इसके बाद वो सब इसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और जाकर सार्जेंट को वो डिवाइस दे देते हैं। फिल्म के आखिर में मैट अपनी भाई की जगह लेते हुए वुल्वरीन को लीड करते हुए बहुत से और सिपाही भी अपनी फौज में शामिल कर लेता है, और वो सब मिलकर कोरियन की बेसों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और दिन ब दिन इनकी ताकत दुश्मनों पर भारी पड़ती चली जाती है और इनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, अपने मुल्क को आज़ाद करवाना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़।